अगर मलयालम मूवी आ रही है तो कुछ ना कुछ जबरदस्त होगा। मारन मास नाम की एक मूवी आई है जिसके अंदर बेसल जोसेफ भी हैं और इट इज बैक्ड बाय टविनो थॉमस, तो फिर तो कुछ बढ़िया ही होगा। तो कहानी में बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। एक सीरियल किलर है जो मुंह में केला डाल के छोड़ देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्रिलर और कॉमेडी का मिश्रण है ना, जैसे आजकल हम लोग बना रहे हैं हॉरर प्लस कॉमेडी, वो बना रहे हैं थ्रिलर, क्योंकि उनका जॉनर जबरदस्त तरीके से चमकता है मलयालम के अंदर, तो उन्होंने मतलब कॉमेडी डालते हैं इसके अंदर। चमकी की नहीं चमकी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो ये इंसान है जो केला डाल के मुंह में चला जाता है। ये इंसान कौन है, पहले फ्रेम में दिखा देते हैं, ज्यादा सस्पेंस रखा नहीं है, ठीक है। एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसको बड़ा दबंग पुलिस इंस्पेक्टर रखा गया, लेकिन वो ऐसी बात बात पर रो देता है, ठीक है। और विग भी लगाता है, वैसे तो होगा 50-60 साल का आदमी है, लेकिन इसको यंग मैन की तरह दिखाया गया है। एक और इंसान है जो बस चलाता है, वो भी होगा करीबन 60 साल का आदमी, लेकिन उसको भी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड टाइप से दिखा रखी है, अब इसकी शादी होनी है टाइप से, तो कास्टिंग ऑल ओवर द प्लेस है। फिर उसके बाद एक यंग डूड दिखाया है, ठीक है। मतलब जेन बीटा गामा जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा वो बेसल जोसेफ कर रहे हैं। वो अपनी कुछ ना कुछ बेवकूफियां ऑनलाइन करता रहता है, तो यंग डूड है, ऊपर से उसने बाल भी पुष्पा की तरह रंगे हुए हैं, उस तरीके का इंसान है। उसके अलावा और एक और फैमिली है जिसकी बेटी जो है वो थोड़ी सी किक बॉक्सिंग वगैरह सीख रही है। अब इन सबकी लाइफ एंटेंगल किस तरीके से हो जाती है, ये केस कैसे सॉल्व होगा, कौन ये सीरियल किलर है ये लड़ा के कौन चला जाता है, ये सब देखने को मिलेगा। देखो मैं बोलूंगा कि जब कभी लाइट हार्टेड चीजें देख रहे होते हैं ना, वर्सेस कोई बेवकूफों वाली चीजें देख रहे होते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं बन रहा होता, ये उस तरीके के जोन के अंदर जाता है। एक्टिंग भी बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है, और ऑर्डिनरी मतलब आप सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं, कोई बहुत ज्यादा मतलब अगर बचकाना तरीके की आप ये बोल सकते हो कि एक्टिंग है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है कुछ स्टेज शो चल रहा है, जबरदस्ती फोर्सफुल तरीके की एक्टिंग हो रही है। एक एक्टिंग होती है जो नेचुरली आपको कॉमेडी हो जाती है, जैसे अगर कोई बोले कि यार मैंने तो तुम्हें खुंदक में आके स्कूल चलाने के लिए बोला था, लेकिन वो बंदा जाके उसका जो एक टीचर्स रूम जला के आ जाता है, इस तरीके के जोक है। और ये दिखाया नहीं है, ये सिर्फ जोक है इस तरीके के, इसके अंदर अब आपको हंसना है, ठीक है। कुत्ते के जोक पे आपको हंसना है, ठीक है। उस तरह आपको ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली बोला जा रहा है कि देखो हम आपको कॉमेडी मूवी दिखा रहे हैं, आप हंसो, ठीक है। एक सीन से दूसरे सीन आप कैसे टप जाएंगे वो मत पूछना हमें, क्योंकि हमने स्क्रीन प्ले वाले भाई साहब को तो रखा ही नहीं है ना, हमने कोई एडिटर रखा है, डायरेक्टर ही सारे काम कर रहा है, जहां से उठ के जो सा सीन पहले शूट हो गया हम वहां चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो मूवी है ये ऑल ओवर द प्लेस थी। इसने 19.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वैसे ही ये बॉक्स ऑफिस के हिसाब से एक सक्सेसफुल मूवी है। और ट्रस्ट मी, इसका मेरे पास स्क्रीनर भी आ गया था, प्रीमियर भी आ गया था ओटीटी से पहले, 7 दिन से आया हुआ है, लेकिन देखने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अब रिलीज हो गई थी तो मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं। हिंदी के अंदर आई है, अब हिंदी से मुझे याद आया इसकी डबिंग भी काफी ज्यादा वाहियात है, बेसिल जोसेफ की आवाज बेसिल जोसेफ की नहीं लग रही है, तो ऑल ओवर द प्लेस लग रहा है मामला, आपका इंटरेस्ट जनरेट ही नहीं होता। मैं इसको दूंगा 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये बहुत से ऐसे इसके अंदर जोक है जो ढंग से लैंड नहीं करेंगे। अब जो मेरे केरलाइट भाई हैं अब वो गाली दे देंगे आके, क्योंकि भाई हमारी पिक्चर को कैसे गलत बोल दिया, हम तो महान हैं, हम तो गॉड जोन कंट्री के खुद ही गॉड हैं। तो भैया गॉड पर अपने पास रखो, जो चीज ठीक नहीं है उसको तो बताना तो पड़ेगा ना। ये मूवी वाहियात है।